तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसके फैक्टोफाई में। दोस्तों आज मैं आ गया हूं एक ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं कोविड-19 वैक्सीनेशन और उससे जुड़े कुछ अफवाहों के बारे में। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की ओर, जहां आज मैं कई सवालों का जवाब देने वाला हूँ। जैसे, क्या कोविड-19 वैक्सीन्स हमें लंबे समय तक कोविड से बचा सकती हैं? वैक्सीनेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं? क्या वैक्सीनेशन के बाद हमें 1 या 2 दिन अलग तरीके का खाना खाना चाहिए? क्या हम टीकाकरण के बाद सावधानी बरतना बंद कर सकते हैं? क्या हम दोनों डोज में अलग अलग वैक्सीन्स लगवा सकते हैं? अगर आपको कोविड-19 हुआ हो तो क्या आप वैक्सीन लगवा सकते हैं? और लास्ट में, क्या वैक्सीनेशन के बाद बुखार आना या सिर दर्द करने का मतलब ये है कि टीका काम कर रहा है? नंबर 1, क्या कोविड-19 वैक्सीन हमें लंबे समय तक कोरोना से बचा सकती है? दोस्तों, कोविड-19 के टीके पिछले कुछ महीनों में ही विकसित किए गए हैं, इसलिए अभी ये कह पाना कि ये टीका हमें लंबे समय तक कोविड-19 से बचा सकता है, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही बहुत सारे वैज्ञानिकों की रिसर्च लगातार जारी है। नंबर 2, वैक्सीनेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं? दोस्तों, हम सभी धीरे धीरे वैक्सीन्स लगवा रहे हैं। बहुत लोगों ने तो शायद दोनों डोज ले ली होगी और कुछ लोग वैक्सीनेशन की तैयारी में हैं। लेकिन जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है या फिर जो लगवाने जा रहे हैं, क्या आपको वैक्सीनेशन के पूरे फ़ायदे पता हैं? वैक्सीनेशन से केवल हम कोविड से ही प्रोटेक्ट नहीं होते, बल्कि इसके और भी फ़ायदे हैं। जैसे, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है, इससे हमारा शरीर बीमारी से बचता है। टीका लगवाने से हमारे आसपास के लोग भी सुरक्षित हो जाते हैं और इसका सबसे ज़्यादा फायदा बूढ़े लोगों को है। नंबर 3, क्या वैक्सीनेशन के बाद हमें 1 या 2 दिन तक अलग तरीके का खाना खाना चाहिए? दोस्तों, अगर आपसे भी कोई ये क्वेश्चन करता है या आपसे कोई ऐसा करने को कहता है, तो उससे पहले ही आप इसका आंसर जान लीजिए, क्योंकि ये भी एक मिथ है। WHO ने अपनी गाइडलाइंस में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि हमें वैक्सीनेशन के बाद खाने पीने में कोई परहेज करना है, क्योंकि वैक्सीन का असर किसी भी खाने या पीने वाली चीज़ों पर निर्भर ही नहीं करता है। नंबर 4, क्या हम फर्स्ट और सेकेंड डोज में अलग अलग वैक्सीन्स लगवा सकते हैं? दोस्तों, ये सवाल शायद आपके मन में भी आया होगा कि क्या हम पहला डोज कोवैक्सीन का और दूसरा डोज कोविशील्ड का ले सकते हैं? तो इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, भारत के अलावा कुछ अलग देश ऐसे भी हैं जो इसी चीज़ पर ट्रायल्स कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे देश में इस विषय पर पर्याप्त डेटा नहीं है। इसलिए अगर आपसे कोई ये प्रश्न करता है तो अभी इसका मतलब आप ना ही समझिए। नंबर 5, क्या हम वैक्सीनेशन के बाद सावधानी बरतना बंद कर सकते हैं? दोस्तों, कोविड वैक्सीन हमें सीरियसली बीमार होने से और कोविड-19 की वजह से मरने से बचाती है। लेकिन शायद आपने लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि वैक्सीनेशन के बाद हमें प्रिकॉशंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद स्टार्टिंग के 14 दिनों तक हमें पूरी तरीके से सुरक्षा नहीं मिलती है और इसका असर 14 दिनों के बाद होता है। और एक ज़रूरी बात ये भी है कि कोई भी वैक्सीन अभी तक 100% असरदार नहीं हुई है, इसलिए हमें वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क का यूज और सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स का पालन करना होगा। नंबर 6, अगर आप कोविड-19 से संक्रमित हैं तो क्या आप वैक्सीन लगवा सकते हैं? दोस्तों, पिछले सवाल की तरह ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन इसका भी सही जवाब आप में से बहुत कम लोगों को ही पता होगा। WHO के निर्देशानुसार अगर किसी को कोविड-19 हुआ है तब भी आप ये वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन तभी जब एक डॉक्टर आपको ये वैक्सीन लेने की सलाह देता है। और जो प्रोटेक्शन इस वैक्सीन से मिलती है वो हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके से असरदार होती है। नंबर 7, क्या वैक्सीन लगने के बाद बुखार आना या सिर दर्द करने का मतलब है कि टीका काम कर रहा है? दोस्तों, वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है, जिससे हमें कोविड-19 से सुरक्षा भी मिलती है। और आपने अपने आसपास यह देखा होगा कि कई लोगों को टीका लगने के बाद बुखार या सिर दर्द भी हुआ होगा। लेकिन एक ऐसा मिथ है जो हम सबके बीच में फैला हुआ है, और वो ये है कि अगर वैक्सीनेशन के बाद हमें बुखार या सिर दर्द होता है तभी इस टीके का असर होता है। और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि WHO के अनुसार टीका लगने के बाद बुखार या सिर दर्द से कोविड वैक्सीन के असरदार होने का कोई भी संबंध नहीं है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि हर व्यक्ति का इम्यून सिस्टम वैक्सीनेशन के बाद अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन आपको? आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेके आने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।